रामचंद्र भगवान की वांगमयी श्रीमद् भगवद गीता, जो परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय है, जिस परमात्मा की सत्ता से सारी सृष्टि का पालन होता है और सारी सृष्टि का संचालन होता है, उस परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में प्रणाम करके सर्व संत महापुरुषों को नमस्कार है। और जितने भी भूत भविष्य वर्तमान के संत महापुरुष उनकी वंदना करके, जिन महापुरुषों ने जीवों का कल्याण किया है, स्वयं पार होकर और जीवों का उद्धार किया है, उन महापुरुषों को भी बारंबार नमस्कार है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में आप श्रवण कर रहे हैं भगवान की विभूतियों का वर्णन। भगवान घट घट में, कण कण में, रोम रोम में रमे हुए हैं। जिधर देखो नैन भर तिधर सृजनहार, वो परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है। जहाँ देखो जिधर देखो उधर ही परमात्मा का जलवा दिखाई देता है। और परमात्मा सबके घट घट मेरा, साइया खाली घट नाई कोई बलिहारी, वहाँ घट की जहाँ घट प्रगट हो, वो परमात्मा प्रगट है। परमात्मा की विभूतियाँ परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा की उपमा तो किसी से दे नहीं सकते। कौन पटंतर दीजिए दूजा नाई कोई, राम सरीका राम है सुमिरई सुख होई। परमात्मा के बराबर पटंतर, उनके बराबर कोई है ही नहीं, उनके समान कोई है हो ही नहीं सकता। लेकिन परमात्मा को उपमा देते हैं कि परमात्मा ऐसा है, तो जिससे उपमा देते हैं जिसमें परमात्मा के कुछ अंश रूप कुछ गुण होते हैं, वो भी परमात्मा की सत्ता से शक्ति से ही आते हैं। और उनको ही भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये सब मेरी विभूतियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उच्चे सर्वा समस्वानाम विधि माम अमृतोद भवम ऐरावतम गजेंद्राणानाम नराणानाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को मेरा ही स्वरूप जानो, मेरी ही विभूति मानो। जब समुद्र मंथन हुआ था, राक्षस और देवताओं ने मंथन किया, उस समय क्या निकला? उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला 14 रत्नों में। तो वो इंद्र ने कहा कि ये घोड़ा तो प्रभु मैं रख लेता हूँ। भगवान ने कहा कि रख लो। जितने भी रत्न निकले भगवान ने सबको बांट दिया। रंभा भगवान, जो लक्ष्मी निकली वो भगवान ने स्वीकार कर ली। तो इसलिए यह उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा भी भगवान का ही रूप है, भगवान की विभूति है। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जो हाथियों में गजेंद्र माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ। वो भी इंद्र का वाहन हो गया। नराणाम यानी मनुष्यों में राजा, सर्वश्रेष्ठ राजा मुखिया होता है, राजा माना जाता है। ऐसे ही नरों में, मनुष्यों में एक राजा सर्वश्रेष्ठ, वो भी मेरी विभूति है। यानी राजा न्याय करता है, राजा प्रजा का पालन करता है, रक्षा करता है और सबको अपने पुत्र समान समझता है प्रजा को, तो वो राजा भी मेरा ही स्वरूप है। आयुधानाम अहम ब्रजम धेनुनाम अस्मि कामधुक
प्रजन्नश्चास्मि कंद्रप सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। आयुधों में वज्र और धेनु में कामधेनु में हूँ, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव में हूँ, और सर्पों में वासुकी भी मैं ही हूँ। वज्र अस्त्र शस्त्र रूप में जो भगवान का जो वज्र है, इंद्र ने दधीची की हड्डियों से जो बनाया था और उसे ताड़कासुर का वध किया था, वो वज्र भी मैं ही हूँ। धेनु नाम यानी गायों में कामधेनु मेरा ही नाम है। देवताओं की गाय कौन सी? कामधेनु। और कामधेनु जो कामना करोगे, जैसे चिंतामणि होती है, जो भी चिंतन करोगे, जो इच्छा करोगे, वो ही वो चिंतामणि प्रदान कर देती है। ऐसे ये कामधेनु जो भी काम यानी कामना, इच्छा, मनोकामना करोगे, उसको वो पूरी कर देती है। ये कामधेनु भी मेरा ही स्वरूप है। सजनों, यहाँ ये गीता जो है, भगवान जो कह रहे हैं, इसके दो अर्थ होते हैं। कामधेनु, दादू जी महाराज ने भी कहा, आध्यात्मिक एक तो बाह्य अर्थ होता है कामधेनु, भाई देवताओं की गाय होती है, सब कुछ अर्थ, धर्म इत्यादि प्रदान कर देती है, धन धान्य संपत्ति ऐश्वर्य सब प्रदान कर देती है, जो भी कामना। इधर दादू जी महाराज कहते हैं कि कामधेनु अवधु गहरा की, वश कीनी तब अमृत सर्वे चारणा की। ये गाय कौन सी है? हमारी मनसा, हमारी वृत्ति, हमारी मनोवृत्ति, मनोभावना है। ये मन की जो भावना है, मनसा है, ये गाय है। और ये गाय कैसी गाय है? अवधु कामधेनु गैरा की, वश कीनी तब अमृत सर्वे, आगे चारणा की। इस गाय को वश में रखो, इन इंद्रियों को वश में रखो, और इसको विषय वासना रूपी चारा घास मत खिलाओ, तो ये गाय एक जगह बंदी रहेगी, एक खूंटे से बंदी रहेगी, एक परमात्मा के चिंतन में बंदी रहेगी, एक ब्रह्म से जुड़ी रहेगी। तो ये परमात्मा आनंद रस को प्रदान करेगी, राम रस रूपी दूध निकालेगी। हमारे जो गाय होती है उसको तो घास फूस खिलाओ, बाटा खिलाओ तो वो दूध देगी, और नहीं खिलाओ, भूखी रखोगे तो वो रंबाएगी, दूध भी नहीं देगी। भैंस को अगर बाटा नहीं खिलाया तो वो कसर पड़ जाती है, दूध नहीं देती, ना बछड़े को पिलाएगी ना आपको देगी। लेकिन हमारी ये मनसा रूपी जो गाय है, ये गाय कैसी अद्भुत है कि इस गाय को भूखा जितना रखोगे, यानी मन इंद्रियों को विषय वासना में नहीं जाने दोगे, विषय वासना रूपी चारा नहीं डालोगे। जैसे कोई अग्नि लग रही हो और उस अग्नि में अगर घी डालेंगे, घास फूस डालेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी, वो प्रज्वलित होगी। लेकिन ये मनसा रूपी गाय तो ऐसी है कि इसको तो जितना भूखा रखेंगे, इसके आगे चारा नहीं डालेंगे, इसको वश में रखेंगे तो ही ये बंदी रहेगी। पोसता पहले उठ कर जे, पीछे हाथ ना आवे। पोसता पहले ही उठ कर जे। गाय जो पोसती है जब दूध देती है, पाउसती जब ही दूध देती है, लेकिन ये तो बिना पोसे ही गरजती है। ये बिना इसको पुष्ट किए, बिना इसको खिलाए पिलाए, नहीं खिलाते पिलाते हैं तो भी ये तो विषय वासना की तरफ जाती है। पोसता पहले उठ कर जे, पीछे हाथ ना आवे। और अगर इसको खुली छोड़ दिया तो ये फिर हाथ में आने वाली नहीं है। भूखी भले दूध नित दूना, यूं या धेनु दुहावे। ये जितनी भूखी रखोगे उतना ही ये अमृत रूपी दूध, सत्संग अमृत रूपी दूध, ज्ञान रस, राम रस रूपी अमृत रूपी ये दूध का यानी उत्पादन करेगी, ये दूध देगी हमें। और वो अमृत रस, सत्संग अमृत रस जो पिएंगे तो उससे अमर हो जाएंगे। गाय भैंस के दूध से कुछ पुष्ट हो सकते हो, ताकत आ सकती है, लेकिन अमर नहीं हो सकते। वो तो एक न एक दिन, गाय भी, दूध देने वाली गाय भी मर जाती है, दूध पीने वाली भी मर जाते हैं,
दवाई खाने वाले भी मर जाते, तो अमर तो एक परमात्मा है या परमात्मा का नाम है, अमृत रूपी नाम है। और सबे विषजाल राकण हारा राम है, दादू दूजा काल, दूसरे तो काल रूप है। तो ये तो अमर करने वाले हैं नहीं। तो यहाँ काम धेनु किसको कह रहे हैं कि भूखी भले दूध नित दुना युआ धेनु दुआए, ज्यों ज्यों क्षीण पड़े त्यों दूजे मुक्ता मेल्या मारे। जितनी इसको कमजोर करेंगे, वासना को, विषय वासना को, इंद्रियों को कमजोर रखेंगे, उतनी ही ये दूध देने वाली है। मुक्ता मेल्या मारे, घाटा रोग गिराना, इसके जितने मुक्ता मिलेंगे, जिसको जितना इसको मुक्त रखेंगे इस वासना से, भोगों से, खान पान से दूर रखेंगे और इसको मारेंगे, जब भी ये शब्द गुरु के शब्दों से मारेंगे। सदगुरु मारे शब्द सो निरख निरग निज ठोर, राम अकेला रह गया चित्त न आवे और। सदगुरु हमें शब्दों से मारते हैं। आड़ा दे दे राम को दादू राखे मन, साकी दे सुस्तिर करे सोई साधु जन। तो आड़ा दे दे, गुरु के शब्दों को आड़ा दे देते हैं, इसको गुरु के शब्दों से मारते हैं, शब्द बाण मारते हैं, जब जाके ये वश में होती है। घाटा रोक घेर कर आने बांधी कार सारे, सहजे बांधी कदे न छूटे, कर्म बंधन छूट जाए, काटे कर्म सहसो बांधे, सहजे रहे समाई। इनको तो बांध कर खूंटे के, यानी एक चिंतन रूप परमात्मा के खूंटे से बांधना है। परमात्मा के नाम रूप बाड़े में इसको बाढ़ना है, इसको हरियाई नहीं करना। अगर हरियाई हो गई तो आज किसके खेत में जाएगी तो कल किसके खेत में जाएगी, विषय वासना में जाएगी। इंद्रियां, हर एक इंद्रिय अपने अपने विषय की ओर भागेगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इत्यादि पांचों विषयों की ओर भागेगी। और जैसे ये रथ होता है, रथ में अगर 5 घोड़े जूते हों और एक एक घोड़ा अपने अपनी तरफ खींचे तो रथ कैसे चलेगा? रथी उसमें बैठा हुआ परेशान हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा जीव आत्मा तो रथी है और हमारी ये इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। और ये इंद्रिय रूपी घोड़े कभी आंख रूप को देखना चाहती है, कान शब्द को सुनना चाहते हैं, जिह्वा रस को चाहती है, इंद्रियां कोमल त्वचा इत्यादि स्पर्श को चाहती है, और नाक जो हमारा है ये गंध को चाहता है। तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमें शांति नहीं देंगे। इसलिए इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय वासना में जाने से रोकना है। घाटा रो घेर कर आने बांधी कार सारे, सहजे बांधी कदेन छूटे, कर्म बंधन छूट जाई, काटे कर्म सहसो बांधे, सहजे रहे समाई। छिन छिन माई मनोरथ पूरे, दिन दिन होय आनंदा, दादू सोई देखता पावे कलिज रावर कंदा। अगर अजर अमर पद पाना है, अमर कंद सचिदानंद गण परमात्मा को पाना है, तो वो परमात्मा सत चित आनंद है, तीनों कालों में सत्य है। उस सत्य स्वरूप का अगर पाना है, उसमें मिलना है, तो आप भी अमर हो जाओगे। तो ये मनसा रूपी ये काम धेनु कौन सी है? हमारी मन रूपी गाय है। ये मनसा रूपी गाय है, ये भावना रूपी गाय है। इसको संभालना है, इसको वश में करके रखना है। और ये वश में हो गई तो परमात्मा भी पीछे लागा, हरि भिरे कहे कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। हमारा मन तन मन निर्मल आत्मा हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, वश में हो जाएंगे, इंद्रियां वश में रहेगी। तो ये गाय हमें कहाँ क्या क्या देने वाली है? सब कामना पूर्ति करने वाली है। तो इसका ये भी अर्थ होता है काम धेनु, काम धेनु नाम अस्मि काम दुख, काम धेनु गाय में हूँ, भगवान कह रहे हैं। पर्जनाश्चास्मि कंद्रप, संसार मात्र की उत्पत्ति वासना से, काम से होती है। तो धर्म के अनुकूल केवल संतानोत्पत्ति के लिए संसार का संसर्ग करना, ये भी मेरी विभूतियों में है। भगवान जब महाराज की लीला करने लगे गोपियों के साथ में, उस समय कामदेव आ गया और कहने लगा कि हे भगवान,
अब तो मैं भी, मेरा बस चलेगा यहाँ। भगवान ने कहा कि अरे तुझे पता नहीं, शिव रूप में मैंने एक बार तुझे काम को जला दिया था। जब काम डर गया कि वास्तव में बात तो सही, एक बार मुझे जलाया था। भगवान शिव समाधि में बैठे थे, साधना में थे। उस समय काम आकर अपनी चेष्टा करने लगा और शिव का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव को भस्म कर दिया। उसकी पत्नी रोने लगी, रति। जब कहा कि ठीक है, तेरा पुत्र तुझे मिल जाएगा, और बाद में उसका पुत्र मिल भी गया था। पर धूमन नाम से अवतार लेकर वो कामदेव आए थे। तो ये भी विभूति है, काम भी। लेकिन भगवान ने उस काम को कहा कि अब तू जा सकता, तेरा वश यहाँ नहीं चलने वाला। और वास्तव में बात भी सत्य है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ कामता नहीं राम। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जहाँ राम नाम होगा, राम का भजन होगा, वहाँ वासना कामना नहीं होगी। और जहाँ कामना है वहाँ राम भी नहीं आएगा। इसलिए दो चीज एक साथ नहीं रह सकती। दूहो घोड़ो चढ़ बेचता, पार न पहुंचा कोई। एक एक घोड़े चढ़ बेचता, दू कोतिल होए। एक घोड़े चढ़ चले तो एक घोड़े पर तो बैठकर चल सकते हो, दो घोड़ों पर बैठकर नहीं चल सकते। दूजा कोतिल होए, दूसरा तो साथ में रख सकते हो लेकिन बैठ नहीं सकते हो। तो धर्म के अनुसार, मर्यादा अनुसार जैसे गर्गरस्ती होते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं, तो उसके लिए वो पाप नहीं है। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और सर्पों में मैं वासुकी नाग हूं। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग की डोरी बनाई गई और समुद्र का मंथन किया गया। एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता। तो हमारे भी यही समुद्र मंथन करना, हमारे मन का मंथन करना है। मन का मंथन सहज विचार सुख में रे दादू बड़ा विवेक, मन इंद्रिय पसरे नहीं अंतर राके एक। तो इन मन इंद्रियों का मंथन करना है। मन में जो विचार उठते हैं, संकल्प उठते हैं, विकल्प होता है, संकल्प विकल्प होता है, तो ये मंथन करना है कि आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ है या संकल्प है उनको त्यागना है, और जो अनात्मा है उनको तो त्यागना है, और जो आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का साधन है उसको अपनाना है। इसलिए ये मन का मंथन करना है। और मंथन में ये भी देखना है कि सत्य क्या, असत्य क्या है, पाप क्या, पुण्य क्या है, अच्छा क्या, बुरा क्या। ये विवेक हंस रूप महात्माओं में होता, विचार रूप जिनमें ज्ञान होता, विवेक होता है, वो इसका मंथन कर लेते हैं। विवेक बुद्धि के द्वारा वो विचार कर लेते हैं कि ये पदार्थ, ये वस्तु, ये व्यक्ति असत्य है, मिथ्या है, झूठे हैं, नाशवान है, ये जड़ जगत है, तो उसका तो परित्याग कर देते हैं और सत्य स्वरूप परमात्मा को और सत्य स्वरूप नाम को धारण कर लेते हैं, जो पार उतार देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसके पास ऐसी भावना होती है और जो सुरती रूपी डोरी से मेरे बंधे रहते हैं, अपनी सुरती रूप शरीर का पीव के पर से होय दादू, तन मन एक रस सुमिरन कहिए सोई। और दादू डोरी हरि के हाथे गलमाई, मेरे बाजी घर का बांद्रा भावे ता फेरे। हमारी जो ये सुरती रूपी डोरी है, ये सुरती रूपी डोरी उस परमात्मा से जुड़ जाए, सुरती साबित रहे तिनके मोटे भाग, रहे निरंजन लाग, उस परमात्मा से लगे रहे, सुरती टूटे नहीं। हमारी जो सुरती है एक बार लग गई, ये ले लागी तब जाने जे कबू छूट न जाए। हमारी जो सुरती परमात्मा से जुड़ जाए, कैसे भी किसी भी संबंध से जुड़ी रहे, और ये सुरती जुड़ी रहेगी तो अपने आप ही मंथन होगा। एक तरफ तो असत्य रूपी राक्षस दानव और एक तरफ सत्य रूपी सत्य धर्म रूपी देवता रूप जो है, वो दोनों मंथन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो दानवी शक्ति है, एक तरफ आसुरी शक्ति, एक तरफ
देवी शक्ति है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो क्या निकलेगा? जहर ही निकलेगा। अमृत भी निकला था पर सर्वप्रथम जहर निकला था। यानी दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होगी, दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई युद्ध होगा, एक तरफ तो देवता समान कोई व्यक्ति हो और एक तरफ राक्षस दानव समान कोई व्यक्ति हो और दोनों लड़ेंगे, तो दानव और देवताओं का युद्ध होगा तो उसमें नुकसान तो होगा ही होगा, पाप तो होगा ही होगा, और उसमें असंतोष रूपी, दुख रूपी जहर, कष्ट रूपी जहर तो आपको खाना ही पड़ेगा। इसलिए इस जहर से बचने के लिए विचार रूपी मंथन कर रहे हैं कि यहाँ दानव देवता की लड़ाई नहीं, यहाँ तो अपने अंतःकरण में ही लड़ाई है, हमारे मन में ही लड़ाई है। एक तरफ तो आसुरी संपदा है, एक तरफ देवी संपदा है। तो इन दोनों से हमें विचार करना है कि जो आसुरी संपदा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता, लड़ाई झगड़े, धोखाबाजी, जो भी छल छिद्र कपट है, इन छल छिद्र कपट को, इन काम क्रोध आदि को त्यागना है और हमें क्या अपनाना है? अमृत रूपी जो नाम है, जो देवता जो मंथन कर रहे हैं, तो एक तरफ विवेक, अच्छे संकल्प रूपी जो मन मनोरथ है, इनके द्वारा आप मंथन करोगे, मन में विचार, अच्छे विचारों से, गुरु के शब्दों से मंथन करोगे तो क्या निकलेगा? इस मान सरोवर माई जल प्यासा पीवे आए, दादू दोष न दीजिए घर घर कहने न जाए। ये समुद्र हमारा ये मन ही है, ये मान सरोवर है। इस शरीर सरोवर राम जल माई संसार, दादू सहजे दे के साहिब का विदा। और इसी में उस जल का पान करना, उस अमृत का पान करना है तो मंथन तो करना ही पड़ेगा। जो मंथन करके जो सुरती रूप डोरी, जैसे ये वासुकी नाग की डोरी बनाई गई, इस सुरती रूपी डोरी से दोनों का समन्वय बना ले, यानी देवताओं को भी संभाल ले और राक्षसों को भी संभाल ले, यानी दोनों के बीच का जो मार्ग अपना ले, मध्य मार्ग धारण करके, और जो कर त्यों कर दादू टाल, इन विषय वासनाओं को टाल कर, काम क्रोधादि को टाल कर, जो काम क्रोधादि रूप शत्रु है, दुश्मन है, इनसे टलकर, इनसे बचकर और परमात्मा की तरफ चले। हमारी डोरी परमात्मा को सौंप दे तो परमात्मा हमें अपना लेगा। कबीरा कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले बंधायो झेवड़ो भावे तहाँ फिराव, चाहे वो किधर भी फेरे, कहीं भी फेरे, लेकिन उसके हाथ में अपनी डोरी सौंप दो। डोरी सौंप के तो देख एक बार तेरा बेड़ा ही पार हो जाएगा। एक भजन में भी आता है कि तू डोरी सौंप के तो देख उस परमात्मा को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब परमात्मा को अगर हम सौंप दें हमारी डोरी, परमात्मा को हम सब कुछ सौंप दें कि प्रभु सब कुछ तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज हर एक शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, सबका सार रूप दादू वाणी है। हर जगह दादू जी महाराज के शब्द आ जाते हैं कि यही बात शास्त्रों में लिखी रही, यही बात दादू वाणी में लिखी है। तो ये भगवान की विभूतियाँ हैं। विभूति कैसे बनेगी कि आप इस स्थिति में रहेंगे, हम इन चीज़ों को अपनाएंगे। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं, पितॄणां मर्यमा चास्मि यम संयम तामहं। नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि नाग देवता जितने भी नाग है, उन नागों में शेष नाग, जैसे सर्पों में वासुकी नाग, इनकी भी अलग अलग कूलियाँ हैं।
8 कुली सर्पों की मानी गई है। तो नागों में, सर्पों में जितनी कुलियां हैं उसमें कह रहे हैं कि नागों में शेष नाग में हूं। और शेष भगवान क्या करते हैं पता आपको? शेष भगवान रात दिन अपने मुखार बिंद से, उनके 1000 फण है शेष नाग, सहस 1000 को कहते हैं। तो 1000 उनके सिर है यानी मुंह है, और सांप के मुंह में 2-2 जीभ होती है, 2 फाड़ी जीभ होती है। तो शेष भगवान प्रतिदिन भगवान का अलग अलग नाम अपनी जीभ से रटन करते हैं। तो 1000 मुंह से उनके 2000 जीभ हो गई, जब 2 फाड़ी जीभ होती तो 2000 हो गई। तो 2000 नाम वो प्रति क्षण भगवान का लेते हैं। दादू जी महाराज भी कहते कि दादू ऐसा को न भाग्या कछु दिडावे, और नाम बिना पग धरन को कहो कांठ ठोर। कहाँ जगह मिलेगी परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करें। शेष नाग होते हुए भी, सर्प होते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं, और परमात्मा सबको सब कुछ देता है। साईं सबन को सेवक वे सुख देई, अया मूढ़मती जीव की तो भी नाम न लेई। परमात्मा सेवक बनकर, नौकर बनकर सेवा कर रहा है, जल रूप होकर, वायु रूप होकर, और अग्नि रूप, पृथ्वी रूप होकर, आसमान रूप होकर सेवा कर रहा है, सूर्य चंद्रमा बनकर सेवा कर रहा है। लेकिन फिर भी ये मूढ़ प्राणी परमात्मा का नाम नहीं लेता है। और शेष भगवान नाग होकर भी, सर्प होकर भी भगवान का भजन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य के लिए तो शर्म की बात है कि मनुष्य जीवन पाकर भी भगवान का भजन नहीं करें, तो कितनी विडंबना की बात है। जल जंतुओं का अधिपति वरुण में हूँ। भगवान कहते हैं कि जल जंतुओं में वरुण देवता, जल का देवता कौन? वरुण है। तो वो वरुण भी में ही है। जल निर्मल होता है, पवित्र होता है, सबकी प्यास बुझाता है, और प्रत्येक जीव मात्र में जल रूप होकर, रस रूप होकर, पेड़ पौधे वनस्पति में, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में जल रूप होकर, और जीवन जल ही जीवन बना हुआ है। तो वो वरुण कौन है? मैं हूँ। अब जब जल अपने अंदर भी है, जंतुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, सब में जल का, रस का जो है उसमें अंश है। तो जब हम कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान को हम कहाँ ढूंढे? भगवान यही तो कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे ढूंढना चाहते हो या मुझे साक्षात ही देखना चाहते हो, तो इन वस्तुओं में भी तो मेरा अनुभव करो, मुझे देखो तो सही, अनुभव तो करो। तुम्हारी बुद्धि को थोड़ी सूक्ष्म बनाओ, देखने की बुद्धि बनाओ, विचार नेत्रों द्वारा तुम अपने आंखों पर विचार का चश्मा चढ़ाओ, ज्ञान का चश्मा चढ़ाओ, गुरु ज्ञान का, और फिर मुझे देखो तो मैं सब जगह में ही दिखूंगा। जहाँ देखोगे, जित देखूं तित श्याममयी, जहाँ देखोगे उधर मेरा ही जलवा दिखाई देगा, मेरा ही स्वरूप है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अगर जिनके नेत्रों में ज्ञान का चश्मा चढ़ा हुआ है तो वो सर्वत्र परमात्मा को देखेगा, हर एक चीज में परमात्मा का अनुभव करेगा। पितरों में मैं अर्यमा, और शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि पितर जो होते हैं उनमें अर्यमा भी भगवान अपनी विभूति बताते हैं। और यथा सयतात्मन, और जो शासन करने वालों में यमराज, यमराज जो सबका लेखा लेते हैं और सबके पाप पुण्यों का फल भुगताते हैं और धर्मपूर्वक न्याय करते हैं, इसलिए उसको धर्मराज भी कहा गया है। और भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों को नहीं मारते हैं, भक्तों के पास तो आ भी नहीं सकते हैं, लेकिन अभक्तों को तो वो छोड़ते भी नहीं हैं। काल भी भगवान का ही रूप है, उसको काल भगवान कहते हैं, ये भगवान का बनाया हुआ है। इस काल से डरो,
और काल की गति को न जाने ये काल हमारे साथ क्या गति करेगा, हमारी क्या दुर्गति करेगा, ये कोई पता नहीं। किसी को पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का एक क्षण भर का पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए पहले ही सावधान होकर इस काल से बचने का उपाय हरि नाम चिंतन करें। भगवान के नाम का चिंतन करते हुए इस काल से बच सकते हैं। सभी संत महापुरुष परमात्मा सब शास्त्र संत यही बात बताते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयेतात्महम् मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैन्तेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल में, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में। दैत्य राक्षसों को कहते हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष बड़े बड़े दैत्य हो गए। इन दैत्यों में देखो, दैत्य राक्षस थे और देवताओं से लड़ाई करते रहते थे, भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन इनमें भी प्रहलाद नाम का बेटा पैदा हुआ, भगत प्रहलाद प्रकट हुआ और उन्होंने भगवान को, नारायण को माना। हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे प्रहलाद, तेरा परमात्मा कहाँ है? बोले कि मेरा परमात्मा जल में, थल में, स्थल में, सब जगह। उनको जल में भी बहाया गया, बच गए, भगवान ने रक्षा करी। पहाड़ से गिराया गया, भगवान ने वहाँ भी रक्षा करी। हाथी के पैर से कुचलवाया, फिर भी रक्षा हुई। सांपों से डसवाया, फिर भी प्रहलाद की रक्षा हुई। और अंत में उनको कहा कि तेरा परमात्मा कहाँ है बता। इस अग्नि में भी है, तो अग्नि में भी उसको होलिका लेकर बैठ गई गोद में और प्रहलाद की रक्षा हो गई। नहीं जले, होलिका जल गई। जब कहा कि अब बता तेरा परमात्मा का, अब मैं इस तलवार से तेरा सिर काटूंगा। प्रहलाद कहता है कि तो में, मोह में, खड़ग में, खंभ में, परमात्मा तो इस खंभे में भी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, इस तलवार में भी है। बोले इस खंभे में भी है कि हाँ, तो खंभे के तलवार की मारी नरसिंह भगवान वहीं प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो प्रहलाद भगवान की विभूति मानी गई, भगवान का स्वरूप माना गया। ऐसा प्रहलाद भगत हुआ। गणना करने वालों में काल भी मैं हूँ। काल सबको खाने वाला है, काल सबको किसी न किसी रूप में खाता है। गुरु महाराज एक दृष्टांत कहा करते थे कि एक बार एक ब्राह्मण अपने घर में सो रहा था, उसका परिवार सहित। अचानक छान में से एक सर्प प्रकट हुआ और वो नीचे गिरा। वो ब्राह्मण देवता विद्वान था, शास्त्र ज्योतिषी भी जानने वाला था। तो वो समझ गया कि ये न जाने कौन है, देखूं तो सही ये क्या लीला करता है, कौन है। और छत में से प्रकट होना बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। वो जल में थल कर दे, थल में जल कर दे। जहाँ सूखा वहाँ जली जल कर दे, जहाँ जल है वहाँ सूखा कर दे। उसकी लीला का कोई पार नहीं पा सकते। तो वो ब्राह्मण देख रहा था कि वो छत में से सर्प प्रकट हुआ और नीचे गिर पड़ा, पत्नी को डस लिया, बच्चों को डस लिया, चल दिया। ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला। तो वो घर से बाहर निकला तो एक सांड का रूप बना लिया और सांड का रूप बनाकर रात्रि में, प्रातः काल, चौथे पहर में एक बुढ़ा आदमी पानी पेशाब के लिए बाहर निकला तो उसके दी भेंटी की जो, उसको भी खत्म कर दिया। अब उसने मेंढा का रूप बना लिया। इतने में उजाला होने वाला था। छोटा बच्चा बाहर निकला, उसके मेंढे ने दी भेंटे के, उसको भी सतराम कर दिया। अब वो सर्प बनकर, और एक नदी बहती थी, उसमें यात्री पार होते थे। उसमें नाव में सब व्यक्ति बैठे हुए थे और एक तरफ जाके वो सर्प बनकर और ऐसे मुंह निकाला तो सारे यात्री डर गए कि सर्प सर्प, सांप सांप। और एक तरफ हो गए तो पूरी नाव पलट गई, सारे मारे गए। और वापस वो सर्प देवता एक तपस्वी का रूप बनाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना समाधि में बैठ गया। तब वो ब्राह्मण जाके कहता कि हे भगवान, तुम कौन हो? मेरे पुत्र बच्चों को, पत्नी को मार दिया,
आदमी को मार दिया, बच्चे को मार दिया और सर्प बनकर पूरी नाव को डुबो दिया। और अब यहाँ महात्मा बन के बैठे हो, आप हो कौन है? जब वो कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता, अभी भी तू मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं सबका काल हूँ। तो वो काल रूप होकर और परमात्मा जो है सबको डसता है, सबको खाता है। तो ये काल सबका संहार करने वाला है। भगवान कहते ये भी मेरी विभूति है। पशुओं में सींग, और जो पशु है, जानवर है, उनमें सबसे बड़ा जानवरों का राजा, पशुओं का राजा कौन? शेर होता है। तो शेर भी मैं ही हूँ। पक्षियों में गरुड़, और पक्षियों का जो राजा है गरुड़ भगवान, उसकी गति तो इतनी, कहते हैं कि हमारी मन की गति कितनी तेज है कि हम क्षण भर में, चाहे बॉम्बे कलकत्ता जहाँ भी गए हों, वहाँ हमारा मन पहुँच जाता है। लेकिन इसकी गति से भी हजारों गुना तेज गरुड़ की गति है। और वो गरुड़ भगवान का वाहन है। भगवान उस पर विराजमान होकर भक्तों की रक्षा के लिए जाते हैं। जब गजेंद्र की रक्षा के लिए गए तो भगवान ने सोचा कि गरुड़ धीरे चल रहा है, इतनी तेज गति से चलता है, बैकुंठ से आने में देर तो लगती है भगवान को। तो भगवान ने सोचा कि ये नहीं पहुंच पाएगा, मेरे भगत में कष्ट है, और हाथी को बचाने के लिए स्वयं ही पैदल भाग पड़े। अरे बोले कि मुझे भी पहुंचने में देर लगेगी, तो अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया और मगर का सिर काट कर हाथी की रक्षा कर ली। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, वो परमात्मा ऐसा बलराम है, ऐसा बलवान, ताकतवान, समर्थवान है। वो सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बार चढ़े दादू दीन दयाल, वो ऐसे दीन दयाल है। पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भृताम हम, जसाणाम मकरच्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ, और बहने वाले स्रोतों में गंगा जी भी मैं हूँ। भगवान अपनी विभूतियाँ बताते जा रहे हैं। पवित्र करने वालों में वायु, वायु सबको पवित्र कर देती है। कितना भी गंदगी, मरा हुआ जानवर हो, उसमें कितनी बदबू आती है, लेकिन धीरे धीरे उसको वायु सुखा देती है और उसकी बदबू खत्म हो जाती है। जहाँ कहीं बदबू हो उसको उड़ाकर दूर कर देती है। और वायु सदैव पवित्र है। वायु किसी में भी, किसी के भी संग में लिपायमान नहीं होती। किसी के साथ लगकर वायु गंदी हो सकती है, लेकिन वायु का जो स्वरूप है वो पवित्र है। तो इसलिए हम भी इस पवित्र वायु को लेकर जीवित है, इस पवन को लेकर हम जीवित है। एक एक श्वास हमारा पवित्र है, इसी श्वास के सारे हम जीवित रहते हैं। और इसी श्वास पर सुमिरन करने से परमात्मा की, पवित्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वायु जैसे सर्वत्र रहकर भी असंग रहती है, किसी में आसक्त नहीं होती है, उसको छोड़ दो वो निकल जाएगी। तो इसी प्रकार हमें भी अनासक्त रहना है, और जिसमें ऐसे गुण होते हैं वो भी परमात्मा की विभूति में माना जाता है। और शस्त्रधारियों में राम, भगवान राम, राजा दशरथ पुत्र दशरथ नंदन भगवान राम अवतार लेकर आए थे। परमपिता परमात्मा का अवतार था, विष्णु का अवतार था। और राम ने जब देखा वन में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मार मार कर हड्डियों के ढेर लगा दिए थे, उस समय राम अपना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हे संतों, मैं इस पृथ्वी को, इस धरा को राक्षसों से हीन कर दूंगा। और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को, रावण को मारा। एक सीता का तो एक बहाना था कि रावण हर कर ले गया, और राम जी उसको ढूंढते ढूंढते गए, राक्षसों का वध किया। उनको तो मारना था राक्षसों को, इसलिए सीता का तो एक बहाना था। शस्त्र धारण करके और सबका संहार किया। और राम ही हमारे अस्त्रों को भी मारने वाले हैं। हमारे ये तो बाहर के दानवों को मारा, लेकिन हमारे अंदर भी काम, क्रोध आदि शत्रु दानव बैठे हैं बड़े बड़े। इन दानवों को, इन राक्षसों को भी राम नाम से ही मार सकते हैं।
राम नाम के भजन से, राम नाम के सुमरण से, राम नाम के जप से ही इन काम क्रोध आदि को खत्म कर सकते हैं। दादू निमसने न्यारा कीजिए अंतरते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। परमात्मा का नाम कर्म काती है, कर्मों को काटने वाला है और कर्मों को काट कर हमारे पापों को काट कर और हमें शुद्ध पवित्र बना देता है, वो ही राम है। राम नाम ही अमृत है और अमृत स्वरूप राम का नाम लेने से हम भी अमर हो जाएंगे। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ। मगरमच्छ सबसे बड़े समुद्रों में, बड़े बड़े जलाशयों में पाए जाते हैं और ये मगरमच्छ ही ये भी भगवान का स्वरूप है। और बहने वाली नदियों में, स्रोतों में, झरने जो चलते हैं पहाड़ों में, हिमालय पहाड़ों में, तो वो झरनों से गंगा जी प्रकट होती है, गोमुख से गंगा जी प्रकट होती है, बर्फ़ गलता है वहाँ से गंगा जी प्रकट होती है। यार ये गंगा क्या है? सबको पवित्र करने वाली है, देवताओं की पुत्री है और गंगा को श्रापवश धरती पर आना पड़ा। राजा शांतनु की पत्नी भी बनी थी और गंगा पुत्र भीष्म भी इनके संतान थी। अरे ये गंगा जब राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने पिता के द्वारा छोड़े हुए घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल भगवान के वहाँ पहुँच गए गंगा सागर में, वहाँ देखा कि घोड़ा इंद्र बांध गया था और देखा कि ये महात्मा कपिल भगवान जो संत है ये हमारे घोड़े को चुरा कर ये लाया और यहाँ समाधि लगा के बैठा है, ये बड़ा पाखंडी है। उसको परेशान किया, वो समाधि में थे, उनकी समाधि खुली तो महात्मा की समाधि खुलते ही नजर पड़ते ही वो सब तपस्या के प्रभाव से भस्म हो गए। जब प्रार्थना की तो बोले कि जो जाओ गंगा जी लेकर आओ, अगर गंगा जी ला सकते हो तो ये इनका कल्याण हो सकता है। तो राजा भागीरथ ने, दिलीप ने साधना करी, गंगा जी नहीं आई और भागीरथ ने तीसरी पीढ़ी में गंगा जी आई, भागीरथ ने साधना करी, जब जाके गंगा जी आई और गंगा से उनका कल्याण हुआ। गंगा सागर में उस गंगा जल से वो पवित्र गति को प्राप्त हुई, उनकी मुक्ति हुई। तो ये गंगा सबको पवित्र करने वाली है। हम ये ज्ञान गंगा सद्गुरुओं की, संतों की ये ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा में जो भी डुबकी लगाता है, जो भी इसका जिसके भी स्पर्श हो जाती है, जो भी सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में नहाता है, भरा है दरिया सत्संग का, जिसका जी चाहे नहा लो। इसमें अगर जो भी नहाना चाहता वो नहा सकता है, जो नहाया है वो अवश्य पवित्र हुए। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम च एवाहम् अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद पर्वदतामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में भी मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं हूँ। अर्जुन को भगवान विभूति योग बता रहे हैं कि सर्ग होते हैं, जैसे भागवत है, रामायण है या महाभारत है, स्मृतियाँ हैं, इनमें जैसे अध्याय होते हैं, जैसे गीता में अध्याय 18 अध्याय, ऐसे ही शास्त्रों में सर्ग भी होते हैं, स्कंद भी होते हैं, कांड भी होते हैं। रामायण में कांड है, तो इस प्रकार सर्ग होते हैं। तो यानी अध्याय के आदि में भी मैं ही हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ, अंत में भी मैं ही हूँ। तो भगवान आदि अंत मध्य में रहने वाले हैं, अर्थात सब जगह है। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, विद्याएं तो बहुत होती है, 14 प्रकार की विद्याएं भी होती है, 64 प्रकार की कलाएं भी होती है। लेकिन इन सब में जो विद्या, अध्यात्म विद्या सबसे बड़ी मानी गई। क्यों मानी गई? कि अध्यात्म और विद्या तो संसार की विद्याएं होती है, संसार के गुरु संसार की विद्याएं सिखाते, कोई खाना सिखाते, कोई पीना सिखाते, कोई गाना सिखाते, कोई और संसार के कर्म करना सिखाते हैं, कोई साधन कला
कोई चीज़ बनाना, सोना चांदी इत्यादि कुछ भी धातु वगैरह संसार के जितने भी काम हैं वो सब वस्तुएं विद्याएं बताते हैं। लेकिन सतगुरु हमें अध्यात्म विद्या बताते हैं, परमात्मा का मार्ग बताते हैं। तो सबसे बड़ी विद्या अध्यात्म विद्या है, जो अधिआत्म अपनी आत्मा को उस आदि स्वरूप परमात्मा में मिलाने वाली विद्या सतगुरु के पास ही मिलेगी। और सतगुरु ही हमें उस परमात्मा से जोड़ते हैं, हमारी सुक्ति को, हमारे तन मन को परमात्मा से जोड़ देते हैं। और वाद विवाद, वाद में मैं अध्यात्मवाद हूँ, ये भी भगवान कहते हैं। वाद कई प्रकार के होते हैं। एक जल्पावाद होता है, जो शास्त्रार्थ करते समय युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत रचते हैं या जीत कराते हैं, वो जल्पावाद है। दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्र किया जाता है उसे ही जल्पावाद कहते हैं। दूसरे को तो हराना और अपने पक्ष को, किसी भी, जैसे वकील होता है और जो केस ले लेता है उस केस को जिताने के लिए वो तरह तरह की युक्तियां लगाएगा, तरह तरह के वो कानून धाराएं लगाएगा और वो जिताना चाहता अपने पक्ष को। ऐसे ही शास्त्रार्थ में भी अपने पक्ष की बात रखने के लिए, अपने सिद्धांत को, अपने मत को प्रकट करने के लिए वो कुछ भी युक्तियां लगा सकता है शास्त्रों के द्वारा, उसको जल्पावाद कहते हैं। एक वितंडावाद होता है, वो न तो कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए शास्त्र किया जाता, वो वितंडावाद है। वो दूसरे की सुनेगा ही नहीं, दूसरे की बात समझेगा ही नहीं और अपनी तो समझता ही नहीं, दूसरे को ही हराने का उसका लक्ष्य होता है। उसमें कोई सार रस, कोई खास बात नहीं निकलती है, वो वितंडावाद है। एक वाद है, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में अगर कोई शास्त्रार्थ किया जाए, विचार विनिमय किया जाए, कोई सत्संग किया जाए, तो वो अध्यात्मवाद कहा गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वादों में अध्यात्मवाद मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मुझे मिलाने वाला है, मेरा स्वरूप दर्शाने वाला है और मेरा ही रूप है अध्यात्मवाद। अध्यात्म में ही हूँ, क्योंकि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज कानून व्यापा। जो देहिक शारीरिक सांसारिक विषय वस्तु व्यक्ति पदार्थ रूप आकार जो भी है, ये सब नष्ट होने वाले हैं, इनसे दुख कष्ट ही होगा। देविक, और कोई रोग शोक आ जाए, देविक प्रकोप हो जाए, बिजली गिर जाए, कुछ हो जाए, तो ये सब ये दुख देने वाले हैं। और भौतिक साधनों से, सांसारिक साधनों से, पदार्थों से अगर कोई कष्ट होता है तो वो भी दुख देने वाला है। तो इन सब को त्याग करके सबसे बड़ा वाद मेरा ही वाद है, यानी अध्यात्मवाद है, जो मुझे मिलाने वाला, परमात्मा से जोड़ने वाला है। इसलिए मैं वादों में अध्यात्मवाद हूँ। इस प्रकार भगवान ने और सबको अध्यात्मवाद के बारे में और विभूतियों के बारे में बताया। विभूतियाँ भगवान का ही स्वरूप है। इन विभूतियों को कहने का भगवान का तात्पर्य ये है कि मैं इनको क्यों मानता हूँ। बड़ा व्यक्ति किसी चीज़ को मान लेता तो दूसरे व्यक्ति भी उसको मानते हैं, और दूसरे व्यक्ति भी, भगवान कहते कि मम यानी मेरे अनुसार वो वर्तते हैं, मेरे अनुसरण करते हैं, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। तो जो बड़ा व्यक्ति जो कुछ करता है उसके पीछे दूसरे लगते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। इसलिए मेरी विभूतियों को मैंने मेरा रूप क्यों माना है कि वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे लिए ही उनकी वृत्ति सुक्ति सब कुछ मेरे लिए लगी रहती है और मेरे लिए वो व्यवहार करते हैं, तो मैं उनको मानता हूँ। ऐसे जो मेरे लिए कुछ भी करता है, मेरे लिए कोई भेंट करता है, मेरे लिए कुछ चढ़ाता है, मेरे लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, तो वो भी मेरी विभूति में शामिल हो जाता है। और जो परोपकारी जीव है, सूर्य चंद्रमा, ये भी तो भगवान की विभूतियाँ हैं, ये भी परोपकार कर रही है। तो जो परोपकार करने वाले वही भगवान की विभूतियाँ हैं। ये विभूति आप भी बन सकते हो, हम सब बन सकते हैं, इसलिए भगवान ने ये विभूतियों का वर्णन किया है। नहीं तो भगवान तो सभी जगह कण कण में है, सब में है। तो क्या
एक ही जगह में बता दिया उन्होंने, कुछ चीज़ों में बता दिया तो दूसरी चीज़ों में भगवान नहीं है क्या? सब में है, लेकिन उसमें विशेष तौर से है। मनुष्य में भी भगवान है, जानवरों में, लेकिन संतों में भगवान विशेष प्रकट रहता है। जिस घट में भगवान प्रकट होता है तो उसमें उसका प्रकाश हो जाता है, तो उसको विशेष मान लिया जाता है। जितने भी संत महापुरुष हुए वो भी भगवान की विभूतियाँ हैं। जो नाम लेते हैं वो भी भगवान की विभूतियाँ, जो भगवान के लिए कुछ कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, वो भी भगवान की ही विभूतियाँ मानी गई है। सत्य राम साक्षी सर्वा धार अज अविनाशी अपरंपार।